ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है।
माता सीता भी प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न है, लेकिन दुष्ट बुद्धि इंद्र का बेटा जयंत वो प्रसन्न नहीं हुआ। वो आकर के विघ्न डालता है। और एक बात पक्का जान लो, जो दुनिया में दुखी है ना, वही दूसरों को सुखी देख के दुखी होता है। ये सत्य है। हमको नहीं पता जयंत की कितनी पत्नी थी, शादी हुआ था कि नहीं हुआ था, और जयंत का गृहस्थी कैसा था, कितने बाल बच्चे थे। वैसे दुष्ट आदमी का कोई पूछता भी नहीं है। हनुमान जी का सारा चरित्र आप जानते हैं। हमने कल हनुमान जी का, हनुमान अवतार शंकर जी का शिव पुराण में सुनाया, कल आप लोगों ने सुना होगा। हनुमान जी के अनंत चरित्र हैं। हनुमान जी के सारे चरित्र को लोग जानते हैं, सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, खोज खोज के पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक से एक सीरियल बन रहा है। हनुमान जी के नाम से पुराण है। हनुमत चरपट चंचरिका हनुमत उपनिषद है। क्यों? क्योंकि वो राम भक्त हैं, जो मर्यादा में चले, जो धर्म के मार्ग में चले, उसी का चरित्र लोग सुनना पसंद करते हैं। उन्हीं को सुना जाता है, उन्हीं को पढ़ा जाता है, उन्हीं को समझा जाता है, उन्हीं का अनुसरण किया जाता है। वो राम भक्त हैं, इसलिए उनके चरित्र कहे गए, सुने गए, पढ़े गए। लेकिन रावण भक्त एक है कालनेमी। जैसे रामदूत हनुमान, तो रावण दूत कालनेमी। जो संजीवनी लाने गए थे तो भटकाने के लिए गए थे, वो धर्म के मार्ग से विमुख करने गए थे। यहां पे राम दल रावण दल की बात ही नहीं है। आज हम भी कोई अच्छी बात कर दें तो लोग कहते हैं ये बाबा तो फलाना पार्टी वाला है, ढिकाना दल वाला है। अरे अच्छी बात को अच्छा कहना गलत क्या है? अभी भागवत कथा रोज 9 बजे से 10 बजे चल रही है। तो भागवत कथा में राजा पृथु की कथा आई। तो राजा की पृथु में हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई कर दी। तो एक पत्रकार ने हमको मैसेज किया था कि भगवान की कथा में नेता का नाम क्यों ले रहे हो? मैंने कहा नेता का नाम लिया वो तुमको दिखा, लेकिन अच्छे या बुरे का लिया वो भी तो देख लो। नाम तो हम रावण का भी लेते हैं। अभी रामायण पढ़ोगे तो जहां जहां रावण लिखा है वहां मत बोलना। हम रावण का नाम क्यों लेंगे? रामायण में यदि रावण का नाम है तो भी लेना पड़ता है। जब दुष्ट व्यक्तियों का भी नाम लेना पड़ता है तो अच्छे और सज्जन लोगों का नाम लेना ही चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छे कार्य की प्रशंसा की जाती है, व्यक्ति की नहीं। लोग दुखी हो जाते हैं, दूसरे अच्छे हों तो दुखी हो जाते हैं उनको देख करके। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जयंत का परिवार, कालनेमी का कोई चरित्र कहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। चरित्र हनुमान जी का लिखा जाता है, कालनेमी का नहीं। आपको हम पूछें कि कालनेमी की माँ का नाम क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन हनुमान जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। उनकी माँ का नाम क्या है तो बच्चे बच्चे जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंजनी पुत्र हैं। तो सब जानते हैं कि अंजनी के पुत्र हनुमान हुए। कालनेमी किसके पुत्र हुए तो उसकी माँ का नाम कोई नहीं जानता। इसी तरह जयंत के परिवार के बारे में कोई जानते हो? यहां जो बैठे हो, उसका शादी ब्याह हुआ था, कितने बच्चे थे? पंडित जी को पूछो, वेद पुराण पढ़ते रहते हैं, इनको भी शायद पता नहीं होगा। लेकिन राम जी के सुंदर गृहस्थ की चर्चा है और जयंत आकर के उस गृहस्थी में आग लगा रहा है, तो यह पक्का समझ लेना चाहिए कि उसकी गृहस्थी बिगड़ी हुई है। जिसकी गृहस्थी बिगड़ी हुई है वही दूसरों की बिगाड़ता है। जो सुखी होता है वो कभी सुखी इंसान को छेड़ता नहीं है। सुखी व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं करता। जो खुद दुखी हो ना, वही आदमी आके दुख देता है। सीताराम जी प्रेम से बैठे हैं और जयंत आके विघ्न करता है। सीता चरण चोंच हति भागा, कहा यही राम है? पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। मैं आज परीक्षा लेके देखूंगा। परीक्षा उसी का लेना चाहिए जिसके सामने तुम सामर्थ्यवान हो। ये आगी है तो देखता हूं धर के जलेगा कि नहीं। तुम मरोगे तो फिर जलोगे। मैंने सुना है कि समुद्र बहुत गहरा होता है, मैं एक बार डूब के देखूंगा, मरता हूं बचता हूं। तो डूब जाओगे तो बताओगे कैसे कि सही में गहरा है? परीक्षा भी उतना ही करो कि बता सको कि हाँ भैया ठीक ठाक मामला है। कई लोग परीक्षा लेने के चक्कर में बहुत नाश को प्राप्त हुए हैं। वही जयंत का हुआ। तो जयंत भागता है, राम जी ने एक सींग उठाया और उसी को प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, एक सींग को छोड़ दिया। जयंत तीनों लोक में घूमता रहा। तुलसीदास जी कहते हैं राम विमुख जो हो जाता है उसको गंगा भी गंगा नहीं है, गंगा भी उसके लिए कर्मनाशा नदी बन जाती है।
उसके लिए पिता भी जमराज बन जाते हैं और माता उसके लिए मृत्यु बन जाती है। इसलिए संसार में जो भी है ना वो राम भक्त के लिए है। संसार में जो भी है वो राम भक्त के लिए है, वो सज्जन के लिए है, वो संत के लिए है। भगवान ने बनाया उनके लिए, भगवान उन्हीं के लिए बनाता है। उदाहरण के तौर पे एक माँ के दो बेटे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, बहुत स्वामी भक्त है, सज्जन है, मीठा बोलता है, माँ बाप की सेवा करता है, और एक बेटा जो है वो चोर है, डाकू है, माँ बाप को ही मारता है, गाली देता है। तो माँ सोचती है कि ऐसे गुंडे बदमाश के लिए भोजन क्यों बनाऊं, लेकिन फिर मन में आता है अरे इसके चक्कर में एक जो अच्छा बेटा है वो भूखे मर जाएगा। तो किसके लिए भोजन बना रही है? जो अच्छा पुत्र है उसके लिए, लेकिन उसके कारण वो बुरा भी कर रहा है, उसको भी खाना मिल रहा है। आज कई लोग नहीं बोलते हैं अरे चोर भी तो अच्छा जी रहा है, पापी लोग भी तो सुखी हैं, दारू पीते हो लोग भी तो खुश हैं, जीव हत्या करते हैं वो भी खुश है। तो हमको क्यों कहते हो भगत बनो, चंदन लगाओ, शराब मत पियो, भजन करो, दुनिया करो? वो भी प्रसन्न है, वो भी सुखी हैं। ऐसा कहने के समय एक बात याद रखना, वो क्यों सुखी हैं? तो आप जैसे भक्तों के कारण वो पापी लोग सुखी हैं। आपके लिए भगवान ने दिया, उनको भी मिल रहा है। आकाश एक है, धरती एक है, पानी आकाश से गिरता है तो संपूर्ण धरती में गिरता है, लेकिन वही पानी जो है एक फसल को जीवन देता है और एक फसल को मार देता है। कई फसल ऐसे हैं जो पानी गिरने से मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि भाई मैं तो अपने अपने कृत्य के अनुसार फल देता हूं। जयंत ने गलत किया तो एक सीख उठा के संधान कर दिया, तीनों लोक में घूमा, क्षमा मांगते मांगते गया। और जो गलती हम लोग करते हैं वैसे जयंत ने भी किया, जिससे गलती किया उससे क्षमा नहीं मांगा। गलती राम से की है और क्षमा जाके अपने बाप से मांगता है। बचा लो, इंद्र ने कहा भाग जाओ, तुम यहां रहोगे तो मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। इंद्र पक्का नेता है, उसको कुर्सी की बड़ी चिंता होती। बाप हो चाहे कोई हो, पहले राजनीति करने वाला पहले कुर्सी बचाता है। उसने कहा भाग जाओ, ब्रह्मा जी बोल दिए ब्रह्मलोक से भाग जाओ, विष्णु ने धक्का दिया भाग जाओ, तीनों लोक में घूमा, कोई उसको बैठने तक को नहीं बोला। ये हालत हो गई जयंत की। अब उसके बाद नारद जी मिल गए। भगवान जब किसी के जीवन में प्रकाश करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसके जीवन में संत का उदय करते हैं। यदि संत आपके जीवन में मिले, आप संत के पास जाओ, जरूरी नहीं है, कभी कभी संत आपके पास आ जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में समझना चाहिए कि मेरे जीवन में परमात्मा का अवतार होने वाला है, भगवान का उदय होने वाला है, ज्ञान का उदय होने वाला है। संत दरस जिमि पातक टरई कहा गया, और पातक टरेगा तभी तो भगवान मिलेंगे। पाप है तब तक भगवान नहीं आ सकते ना। जयंत ने नारद को देखा, प्रणाम किया, दया आ गई। हालांकि उस आदमी का तो मुंह देखने लायक नहीं था जिसने सीता जी पे प्रहार किया। नारद की तो माँ है ना सीता, लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी दया बस कह दिया चलो एक मौका देते हैं। संत स्वभाव है, एक मौका देते हैं। कहा बोलो, बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले तू मूर्ख है, किन्न मोह बरस द्रोह, किससे? राम से। तो फिर जाके उनके शरण में गिरना, दुनिया के शरण में क्यों जा रहा है? जिससे गलती किया उसके शरण में जाना चाहिए। यहां भगवान भी हो तो नहीं जाना चाहिए भगवान के शरण। आप यदि अपनी पत्नी को मारते हो, पीटते हो, और सुबह आपको पश्चाताप हो मैंने अपने स्त्री पे हाथ उठाया, मार पीट दिया, तो हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठ के रो गए, बजरंगबली बहुत बड़ा गलती रात को किया, पत्नी को मार। अरे भाई, यदि मारा पत्नी को है तो अपने पत्नी के पास जाके हाथ जोड़ ले, तो भगवान भी तुझे वहां बैठ के क्षमा कर देंगे कि जिससे गलती किया उससे तुमने माफी मांगी। गलती दूसरे से करते हैं। प्रारंभ करा दे। बिल्कुल, आज भंडारा है और सीता रसोई में प्रसादी बन चुकी है। गौ माता का भाग निकाल दीजिए और प्रसादी प्रारंभ करा दीजिए। वैसे तो कहा जाता है कि अपने जन्म, शरीर का जो जन्म हुआ है उसको तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, लेकिन बीच में जब रास्ता आई ना, हम लोग गुलाम हुए तो मानसिक गुलामी भी आ गई, तो सब तारीख से मनाने लगे।
और वही प्रचारित हो गया 8 अगस्त। तो आज 8 अगस्त को हमारा जन्मदिन कह के आप सब भी बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत लोगों ने बधाई दिया है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और संभवतः वैराग्य होने के बाद पहली बार संयोग बना है कि गुरुजी और मैया भी आज यहाँ हैं। आज ही के दिन आप लोगों ने इस शरीर को बनाया और आज आप लोग यहाँ हैं, तो आपको भी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन एक इच्छा भी है हमारे मन में, एक इच्छा भी है और अच्छी परंपरा है। यदि एक स्वस्थ परंपरा को प्रारंभ करना है तो कर देना चाहिए। तो गुरुजी मैया आज बता देंगे कि वो उस दिन तिथि कौन सी थी। तो फिर अगले वर्ष से 8 अगस्त को ना मनाकर जो तिथि थी उसी तिथि में हम शरीर का जन्म मनाया करेंगे, ऐसा विचार भी है। भक्त लोगों को ठीक लगा बात? तो भाई हम तो हमें तो समझ नहीं है, लेकिन है ना, वो तिथि भी खोज करके गुरुजी निकाल ही लेंगे, हमको विश्वास है। और उसके बाद जब तिथि निकलेगी तो उसी तिथि में अगले वर्ष से, क्योंकि संतों का भी आदेश है। संतों ने भी, 1-2 संतों ने मुझको मैसेज किया था कि आप इतने बड़े संत हैं और तारीख के हिसाब से, तो भैया हम नहीं मना रहे, हम तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो रोज यही कर रहे हैं। 22 दिन हो गया, नारद जी को दया आ गई, कहा राम के शरण में जाओ, जिससे गलती किया वहीं जाके क्षमा मांगना चाहिए। दूसरी जगह गलती करके दूसरी जगह क्षमा मांगने से कोई फायदा नहीं होता है। किसी जीव जंतु से भी गलती हो गई तो वहीं क्षमा मांगा जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि यदि किसी कारणवश आपके हाथों सर्प की मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि सर्प बनाकर शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। हम करणी माता गए थे, चूहों का मंदिर, राजस्थान, तो वहां पर यदि इतने चूहे हैं और आप आरती पूजा में जाओगे तो हजारों चूहे आपके पैर के अगल बगल चलेंगे। धोखे से भी कोई चूहा मर गया तो उतने वजन का चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। मतलब जिससे गलती किया उसी के हिसाब से क्षमा होती है। ये नहीं है कि तुम अपने घर में बैल को मारो और गाय का दूध शंकर जी में चढ़ाओ, हे भगवान माफ कर दो। मारे बैला को हो तो बैला जाकर पेट भर खिलाओ, उसको धो मांजो चकाचक, बैला खुश हो गया तो माफी हो गया। ऐसा ही है, परिवार का अपराध भगवान क्षमा नहीं करते, परिवार का अपराध परिवार में क्षमा होता है, और भगवान का अपराध भगवान के पास। तो भगवान के पास भेजा, आ गए, राम जी ने देखा, अरे ये तो आ गया, और भगवान ने उसको दंड भी दिया है। ऐसी बात नहीं है कि दंड नहीं दिया है, त्राही त्राही कह दिया भगवान ने, कोटि विप्र बदला गई जेहि आवे शरण सभय तकी मोहि तजी मद मोह कपट छल नाना करो सत्य तेहि साधु समान। ये भगवान का बाना है, लेकिन ये केवल हमारे भगवान का है। एक बात और सुन लो, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।